दैनिक जागरण की टीम बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जा रही है और लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। इसी बीच प्रिंट मीडिया का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि प्रिंट मीडिया वो होता है जो जनता के नब्ज को आसानी से पहचानता है और उसे पकड़ता है। और ऐसे में हम ग्राउंड पर घूमें और हम अपने साथियों से बात न करें, क्योंकि ये ग्राउंड पर रहते हैं। हर एक विधानसभा का डेटा और हर एक विधानसभा के अंदर राजनीतिक दलों में और उम्मीदवारों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इस सब की जानकारी, इस सब की इनसाइड स्टोरी इनके पास होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वैशाली जिले के जिला ब्यूरो प्रमुख रविशंकर जी हैं। रविशंकर जी से हम समझने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम इसमें आपको वैशाली जिले की महत्ता के बारे में बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि कितने विधानसभा हैं और कौन कौन सी हॉट सीटें हैं जिस पर लोगों की नज़रें हैं। रविशंकर जी, आप लोगों के पास तो लगभग पूरा डेटा रहता है, किस तरीके से अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि पहले वैशाली ज़िले की महत्ता क्या है और इसके बाद हम आते हैं फिर सीटों के हिसाब से एक एक सीट का हम लोग विश्लेषण करेंगे, जातिगत समीकरण से लेकर के, और कौन से उम्मीदवार कहाँ पर भारी है। वैशाली जिला लोकतंत्र की जननी है। पूरी दुनिया को आज से हजारों वर्ष पूर्व वैशाली ने ही लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था। यह गणतंत्र की आदि भूमि भी है और भगवान महावीर की जन्मस्थली भी है। वैशाली जो है शांति अहिंसा की भूमि है। गौतम बुद्ध ने भी यहीं पर जो है अपना कर्म प्राप्त किया था। तो वैशाली में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। बीते विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 4-4 सीट पर यहाँ महागठबंधन और एनडीए ने जीत हासिल की थी। इस बार 8 विधानसभा क्षेत्र में मुख्यालय का सीट हाजीपुर है, जहाँ 25 वर्षों से जो है भाजपा का कब्जा है। इस बार भी पुराने कैंडिडेट पर ही भाजपा ने भरोसा जताया है। अवधेश सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और हाजीपुर सीट को लोग मानकर आज भी चलता है कि यह नित्यानंद ही फेस है यहाँ के जो है। चूँकि 4 टर्म यहाँ से लगातार विधायक रहे नित्यानंद। उसके बाद केंद्र में गृह राज्य मंत्री बने। उजियारपुर बगल में अपना पड़ोसी जिला है समस्तीपुर, वहाँ के उजियारपुर से जो है वो सांसद हैं। तीसरी टर्म इस बार सांसद जीते हैं वहाँ से जो है। तो यहाँ अगर हाजीपुर की बात करें तो अवधेश सिंह मतलब सिटिंग एमएलए हैं, वो बीजेपी एनडीए के दावेदार हैं। अपोजिशन में कौन है और उनका इम्पैक्ट क्या है? अपोजिशन में यहाँ से पिछले बार भी देव कुमार चौरसिया ही थे आरजेडी से, और इस बार भी वही मैदान में है। तो पिछले बार जीत हार का अंतर बहुत कम का था, यहाँ का 3000 का जीत हार का अंतर था। लेकिन इस बार स्थिति अच्छी है और मुकाबला सीधा यहाँ पर होता है। हर चुनाव में यहाँ सीधा मुकाबला होता है, इस बार भी सीधा मुकाबला यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें कि यहाँ कौन कौन सी जातियों का वर्चस्व है और शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा, जैसे हाजीपुर की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को एक थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है। नहीं, यहाँ पे चूँकि यादव बाहुल्य है, राजपूत भी यहाँ पे हैं, पैरेलल हैं, और उसके बाद शहर में तो वैसे अच्छे खासी संख्या में हैं। तो यहाँ पर नित्यानंद के कारण जो है यादव का वोट भी इनको जो है मिलता रहा है। क्योंकि यादव में भी यहाँ 2 ये है, एक किस्नौट है, एक मजरौट है। तो नित्यानंद जी जिस समाज से आते हैं, किस्नौट से आते हैं, तो उनके नाम पर लोग वोट यहाँ पर करता है। और आदर्श वोट जो है यादव और मुस्लिम का छोड़ करके आदर्श वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में हमेशा से जाता रहा है। अगर हम समझने की अब कोशिश करें कि 2 हॉट सीटें हैं ज़्यादा जिनकी चर्चा होती है वैशाली में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, राघोपुर और क्योंकि महुआ, क्योंकि लालू परिवार के 2 बेटे यहाँ पर हैं। सबसे पहले महुआ पर आते हैं, क्योंकि तेजप्रताप की बड़ी चर्चा है। महुआ की क्या स्थिति हो रही है? क्या मतलब तेजप्रताप के लिए इस बार जीत कर आसान है या कठिन है? उनके अपोजिशन में कौन कौन खड़ा है? आरजेडी ने किसको उतार दिया है? तो इन सब के बारे में ज़रा दर्शकों को आप बताइए। महुआ का जहाँ तक सवाल है तो महुआ इस बार तेज प्रताप के आने के कारण हॉट सीट हो गई है। आरजेडी ने वहाँ से अपने सिटिंग एमएलए को उतारा है मैदान में, डॉक्टर मुकेश रोशन है। और तेज प्रताप अपने जनशक्ति जनता दल से मैदान में है। इस बार वहाँ पिछली बार डॉक्टर आसमा परवीन थी जदयू से,
तो वहाँ पिछले बार लोजपा रामविलास जो है अकेले चुनाव लड़ी थी, पूरे जिले में लड़ी थी अकेले चुनाव। तो लोजपा रामविलास के उम्मीदवार ने वहाँ करीब 35,000 वोट काट लिया था, जिसके कारण जदयू की वहाँ हार हो गई थी। तो इस बार वो बागी हैं, यहाँ वहाँ से महुआ से बागी चुनावी मैदान में है। सीट का वहाँ सवाल है तो जब से वहाँ चुनाव रहा यादव ही वहाँ से जीतता रहा है अभी तक जो है। 3 टर्म जो है सामान्य सीट होने के बाद 3 टर्म अभी तक चुनाव हुआ है, चौथा टर्म है। 3 टर्म यादव ही वहाँ से जीता है। तो इस बार मुकाबला चूँकि तेज प्रताप के आने कारण रोचक हो गया। पिछली बार तेज प्रताप वहाँ 2015 में लालू जी ने अपनी विरासत वहीं सौंपी थी अपने दोनों बेटों को, राघोपुर से तेजस्वी यादव को और बड़े बेटे को महुआ से, दोनों की जीत हुई थी। बीच में एक टर्म वो रहे, उसके बाद वो यहाँ से चले गए हसनपुर से विधायक रहे। इस बार फिर महुआ से विधायक हैं अपने दल से। तो स्वाभाविक तौर पर जो है यादव का वोट इस बार वहाँ बटने की संभावना भी है। तो क्या जब तेज प्रताप बांटेंगे तो क्या वो मतलब जीत के दावेदार के तौर पर हैं या वोट काटने की भूमिका तेज प्रताप की नजर आ रही है आपको? अब डिपेंड करता है कि यादव मतलब जो है कि सब लालू परिवार पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि कल राबड़ी देवी ने भी राघोपुर में बयान दिया कि तेज प्रताप जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं, तो इसका कोई ना कोई सेंस जाता है। अभी परसों यहाँ मीसा भारती आई थी, उनकी बड़ी बहन, तो उनसे जब पूछा गया कि तेज प्रताप वहाँ से हैं तो उनका कहना था कि मैं बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ, आशीर्वाद मेरा तेज प्रताप के साथ है। लेकिन पार्टी के नाते जो है पार्टी ने उनको निकाल दिया है, इसलिए पार्टी के नाते मैं कुछ इस पर नहीं बोल सकती हूँ। अब आते हैं हम लोग राघोपुर पे। राघोपुर क्योंकि लालू भी वहाँ से विधायक बने, बाद में मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी भी वहीं से विधायक रही, बाद में मुख्यमंत्री बनी, और तेजस्वी यादव 10 सालों से वहाँ पर विधायक हैं। तीसरी बार वहाँ से वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं। पिछली बार लगभग 40,000 से ज़्यादा का उनका जीत का मार्जिन था। तो क्या इस बार भी उनकी जीत की राह आसान होने वाली है या फिर कुछ मुकाबला टफ होगा? क्योंकि 2010 में राबड़ी देवी को चुनाव में हारना पड़ा था, तो क्या उलटफेर होने की कोई संभावना है? नहीं, इस बार क्या है राघोपुर में कि राघोपुर पिछली बार भी जो है उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा था और उसी आधार पर वोटिंग भी वहाँ हुआ। तो इस बार भी चूँकि इस बार तो महागठबंधन ने घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उनको, तो राघोपुर मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर उनके पक्ष में ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि इलाका हमेशा से लालू जी 95 में पहली बार वहाँ से मुख्यमंत्री के तौर पर जीते थे। उसके बाद राबड़ी देवी रही, दो टर्म दोनों लोग रहे। 2015 में तेजस्वी आए, तो पिछले 2015 की तुलना में जो है करीब 24,000 वोट से 2015 में जीते थे। पिछले बार 39,000 वोट से तेजस्वी वहाँ से जीते। तो इस बार भी सीधा फाइट वहाँ सतीश कुमार से है। सतीश कुमार राबड़ी देवी को एक बार हराए थे, 2010 का चुनाव हराए थे। तो उस समय वो जदयू से उम्मीदवार थे, बाद में वो भाजपा से उम्मीदवार है। भाजपा का कमल आज तक वहाँ नहीं खिल सका है राघोपुर में। भाजपा ने 2 बार प्रयास भी किया, लेकिन उनके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। इस बार मुकाबला रोचक है। एक और एनडीए जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फेस लेकर वहाँ लड़ रहा मैदान में है, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री रूप में लोग देख रहे हैं वहाँ के लोग। तो 2 मुख्यमंत्रियों के बीच की लड़ाई है। अब जनता मालिक है क्या होगा उसमें। अब आते हैं हम लोग लालगंज विधानसभा की तरफ। लालगंज में क्या स्थिति है? कौन कौन से पार्टी से कौन उम्मीदवार है और वहाँ का समीकरण आपको कैसा नज़र आ रहा है? लालगंज से इस बार सीधा मुकाबला है। मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं शिवानी शुक्ला, वो वहाँ से चुनावी मैदान में है, और संजय सिंह सिटिंग विधायक हैं भाजपा के। पिछले बार भी करीब 19,000 मतों के अंतर से जीते थे। इस बार बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ था लालगंज में, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया था वहाँ से आदित्य कुमार राजा को, तो लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो इस बार सीधा मुकाबला है और पट उपट का मुकाबला है इस बार। ये सीट किसकी गढ़ अब तक रही है? अगर हम लालगंज की बात करें तो इस सीट की मतलब जैसे राघोपुर या महुआ इन सब की बात करें आरजेडी की गढ़ रही है, तो लालगंज किसका गढ़ रहा है अब तक? लालगंज एनडीए का ही लगभग गढ़ रहा है। उसके पहले कांग्रेस का था वहाँ से, लेकिन मुन्ना शुक्ला वहाँ से 2 टर्म विधायक रहे। उसके बाद एक टर्म लोजपा से, एक टर्म निर्दलीय रहे वहाँ से विधायक। उसके बाद उनकी पत्नी जो है अन्नू शुक्ला, वो वहाँ से जदयू से विधायक रही। उसके बाद भाजपा से संजय सिंह हुए। अब हम चलते हैं पातेपुर विधानसभा की तरफ। वहाँ का क्या सिनेरियो है? कौन कौन उम्मीदवार है? कैसी फाइट वहाँ रहने वाली है? पातेपुर में भी हमेशा से सीधा मुकाबला रहा है, इस बार भी सीधा मुकाबला वहाँ पे है।
चूँकि पातेपुर इसलिए महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, वैशाली जिला का पातेपुर जो है वो समस्तीपुर के उजियारपुर, जहाँ से नित्यानंद राय जी जहाँ से सांसद हैं, तो उनका भी क्षेत्र है वो जो है। तो अभी बीते लोकसभा चुनाव में वहाँ से करीब 28,000 मतों से जो है उन्होंने लीड लिया था। लेकिन पातेपुर का एक चुनाव का जो ट्रेंड रहा है, वहाँ कभी भी इधर पिछले 3 दशक से कोई विधायक, सिटिंग विधायक जो है दोबारा विधायक वहाँ नहीं हुआ, मतलब रिपीट नहीं कर पाता वहाँ। रिपीट नहीं कर पाया। मतलब ये तो जैसे एक राजस्थान के बारे में कहावत थी कि 5 साल ये 5 साल वो। तो रिपीट नहीं कर पाया, लेकिन इस बार देखिए क्या होता है, क्योंकि पूरा फोर्स भी नित्यानंद का भी लगा हुआ है और लोकल विधायक वहाँ के हैं। अब हम चलते हैं वैशाली विधानसभा की। वैशाली विधानसभा में क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? वैशाली विधानसभा में इस बार बड़ा रोचक मुकाबला है। वहाँ दोस्ताना संघर्ष से कांग्रेस और राजद दोनों के उम्मीदवार हैं, अच्छा। और वहाँ से सिटिंग विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल, जदयू से हैं। पिछली बार जदयू ने जिले में एक ही सीट जीता था, वो वैशाली का सीट जीता था। अच्छा। तो सिद्धार्थ पटेल जो है, सिद्धार्थ पटेल के चाचा जो है पूर्व मंत्री हैं, वहाँ से 6 टर्म विधायक भी रहे हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। अच्छा। तो चाचा भतीजा एक और मैदान में है, और दूसरी ओर जो है कांग्रेस से इंजीनियर संजीव सिंह हैं, और आरजेडी से जो है वहाँ अजय कुशवाहा जी हैं। तो मुकाबला वहाँ चतुष्कोणीय होता दिख रहा है। लेकिन बावजूद यह सीट हमेशा से जो है जदयू की ही रही है। वोटों का समीकरण क्या है वहाँ? किस जाति की ज़्यादा बहुलता है? वहाँ सबसे ज़्यादा बहुलता कुर्मी का है, अच्छा। जिससे इस कि वजह से नीतीश को ये फायदा होता जी है। जी इस वजह से फ़ायदा है कि मतलब पिछले बार एक सीट जीती, जदयू ने जीता था, वो वैशाली का सीट जीता था। अब हम चलते हैं अब राजा पाकर विधानसभा की तरफ। राजा पाकर का क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? राजा पाकर में भी सीधा फाइट है। राजा पाकर में सिटिंग विधायक कांग्रेस की हैं प्रतिमा कुमारी, वही इस बार भी हैं, और महेंद्र राम वहाँ से जदयू के उम्मीदवार हैं। महेंद्र राम पिछले चुनाव में जो है मात्र 1800 वोट से हारे थे चुनाव। वो भी फैक्टर वहाँ लोजपा रामविलास का ही फैक्टर था, चिराग पासवान का। चिराग पासवान के कैंडिडेट ने वहाँ 40,000 वोट करीब काट लिया था, जिसके कारण जदयू की हार हो गई थी। इस बार चूँकि सिटिंग विधायक के प्रति एंटी इनकम्पेंसी भी वहाँ पे है, इसके कारण मतलब लगता है कि वहाँ जदयू और मतलब कांग्रेस जो है बहुत करीबी मुकाबले में चल रहा है। अब हम चलते हैं महनार की तरफ चलते हैं, और महनार में क्या समीकरण नज़र आ रहा है? क्या उसका पैटर्न रहा है अब तक विधायक चुनने का? जी, महनार में अभी सिटिंग विधायक आरजेडी की बीना देवी थी, वो रामा सिंह जो पूर्व सांसद थे वैशाली के, उन्हीं की जो है पत्नी है। तो बाद में लोजपा में शामिल हो गए, लोजपा रामविलास में चिराग के साथ हो हुए थे लोकसभा चुनाव में। तो इस बार उन्होंने आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो इस बार मैदान में वहाँ से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा। पिछले बार उन्हीं को बीना देवी ने हराया भी था, वहाँ भी वही फैक्टर था, चिराग का फैक्टर था। वहाँ इंजीनियर रविंदर सिंह जो इस बार आरजेडी से उम्मीदवार हैं, उन्होंने 35,000 वोट काट लिया था, जिसके कारण जदयू की हार हो गई थी। तो इस बार आरजेडी की ओर से भी जो है जिला के प्रधान महासचिव रहे संजय राय, वो बागी मैदान चुनावी मैदान में हैं। तो अब देखना होगा, आरजेडी को नुकसान कर देंगे। जी आरजेडी को नुकसान करेंगे, तो इसलिए फाइट वहाँ भी एकदम सीधा फाइट होता दिखा। अब हम 8 की बात हम लोगों ने कर ली। 3 ऐसी सीटें आपने लगभग बताई हैं कि जहां पिछली बार चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा था। अब प्रशांत किशोर बड़ी चर्चा रही। वैशाली जिले में इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशांत किशोर का क्या प्रभाव नजर आया आपको? इस बार प्रशांत किशोर को बहुत ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से प्रतिमा कुमारी को उम्मीदवार उन्होंने बनाया है, लोकल कोई कनेक्ट नहीं है उनका, वैशाली की रहने वाली हैं, वैशाली विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली है। वैशाली से विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर सुनील कुमार ऑर्थो के डॉक्टर हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है, वो पटना के रहने वाले हैं। तो अभी पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में अगर हम देखें तो कहीं भी चर्चा में कैंडिडेट जनसुराज का नहीं है। अब हम जैसे ना कहते हैं 8 विधानसभा में पिछली बार तो एकदम मतलब 50-50 का पूरा रेशियो था, 4 महागठबंधन 4 एनडीए। क्या इस बार सिनेरियो लग रहा है? इस बार मतलब 8 की अगर बात करें तो 8 में से किसके पास कितनी सीटें जाने की संभावना आपको अब तक अपने आकलन से आपको लग रहा है? जी 2 जदयू की सीट जो थी करीबी मुकाबले में पिछले बार हार का सामना करना पड़ा था, महनार और राजा पाकर।
वो दोनों सीट जो है इस बार जदयू के खाते में जाती दिख रही है अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें। और महुआ में लोजपा राम विलास ने अपना उम्मीदवार दिया है जो पिछले बार भी खड़े थे, संजय सिंह वहाँ से उम्मीदवार हैं। तो 3 सीट पर जदयू लड़ रही है, 3 सीट में इस बार तीनों सीट पर उसका करीबी मुकाबला है। अब कुछ अपनी तरफ से जो इनसाइडर आपको लग रहा है कि वैशाली जिले की क्या राजनीतिक भूमिका रही है, क्या इम्पैक्ट है, क्या बिहार की जो ये 8 विधानसभा सीटें किस तरीके से 243 पर फर्क डालती हैं, इसके बारे में जरा हमें आप समझाइए। वैशाली हमेशा से चूँकि राजधानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है, तो राजनीति की मुख्य धारा का केंद्र वैशाली रहा है। तो यहाँ से जो लोग भी जीते हैं तो उनकी भूमिका अहम भूमिका रही है। अभी चुनाव में यहाँ 2 प्रमुख फैक्टर काम कर रहे हैं। एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी का यहाँ हाजीपुर के रहने वाले हैं, तो उनका गृह जनपद है। उन्होंने अपने 4 उम्मीदवारों को यहाँ उतारा है। पातेपुर से लखेंद्र पासवान हैं, लालगंज से संजय सिंह हैं, हाजीपुर से अवधेश सिंह हैं और राघोपुर से सतीश कुमार हैं। तो वो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है यहाँ पे जो है कि उनका जो है जदयू का मतलब चूँकि जदयू का और भाजपा का एनडीए का यहाँ जो है, तो जो अभी तक स्थिति लग रही है उसमें यहाँ एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। चूँकि इसका कारण यह भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अगर अभी जो पिछले साल 24 में लोकसभा चुनाव हुआ उसके चुनाव परिणाम पर अगर हम नज़र डालें तो 8 विधानसभा क्षेत्र में 7 पर एनडीए ने जो है बढ़त बनाई और बढ़त भी 10,000 से लेकर 20,000 वोट तक का बढ़त बनाया। एक सिर्फ राघोपुर में एनडीए बढ़त नहीं बना सका जहाँ तेजस्वी का क्षेत्र है। तो अगर उस आधार को हम माने तो एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रही है। वैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का जो परिदृश्य होता थोड़ा सा अलग होता है। जी, अब मुद्दे समझना चाहेंगे, जैसे आप लोगों के बीच जा रहे होंगे जब कई लोगों से आपकी लगातार, क्योंकि बाहर की जो मीडिया के लोग आते हैं तो उनको उतना नहीं समझ में आता, आप लोग यहीं रहते हैं, तो क्या मुद्दे, किन मुद्दों पे आपको लगता है कि किन मुद्दों के बारे में लोग सोच रहे हैं और लोगों का जो वोट करने का पैटर्न है वो क्या, किस माइंडसेट के साथ होने वाला है? देखिए मुद्दा तो है, अपनी जगह मुद्दा है। जैसे पटना से सटा हुआ इसको लोग मिनी राजधानी ही मानता है, उत्तर बिहार का जो है प्रवेश द्वार भी है। तो मुद्दा तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि वैशाली जो है केला के लिए जाना जाता है, लेकिन केला का एक बड़ा उद्योग आज तक यहाँ पर नहीं लगा। औद्योगिक क्षेत्र का विकास तो हाल के वर्षों में हुआ है, लेकिन केला एक यहाँ का लोगों का है। केला का क्या दुर्भाग्य है कि मतलब जो है बड़ी संख्या में किसान यहाँ जुड़े हुए केला के उत्पादन से, लेकिन आज तक उसको कृषि बीमा का लाभ नहीं मिला। पान की खेती से लोग जुड़े हुए हैं, उसको कृषि बीमा का लाभ नहीं मिला। तो ये लोकल मुद्दा है। और ऐसे विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मुद्दा है। जैसे राघोपुर का मुद्दा है, 12 कटाव का मुद्दा है। वहाँ पे जो है वहाँ हर वर्ष 12 कटाव से भारी तबाही होती है, इस बार भी हुई है। महनार का जो इलाका है वो भी बाढ़ कटाव का इलाका है। देसरी का आपका जो राजा पकड़ का इलाका है उसका देसरी सहदेव बुजुर्ग ये सब बाढ़ कटाव का इलाका है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं। अब जैसे आपका महुआ पातेपुर अगर देख लें तो वहाँ रेल कनेक्टिविटी आज तक नहीं हुई। 2 बार सर्वे हुआ, रामविलास जी ने सर्वे करवाया, उसके बाद लालू जी आए तो दोबारा सर्वे हुआ, लेकिन आज तक रेल लाइन जो है प्रस्तावित भी था, वहाँ बनना था। मतलब हाजीपुर से जो है महुआ होते हुए समस्तीपुर तक, पातेपुर होते हुए जाना था रेल लाइन को। सबसे शॉर्ट रूट भी था समस्तीपुर के लिए, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। हर चुनाव में मुद्दा बनता रहा है। उसका शहर में जो जल जमाव है, चाहे सड़क की बात है, तो उस समय सुधार तो बहुत ज़्यादा हुआ है। सीवरेज का भी हाजीपुर में सीवरेज का काम हुआ, 300-350 करोड़ का काम हुआ है। तो काम तो हो रहा है, केंद्र सरकार काम पैसा भी पूरा दे रही है, काम भी हो रहा है। सड़कें भी अधिकतर अब बन रही हैं, बन चुकी या बन भी रही हैं, तो सब नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है कि यहाँ अभी तक लोग कास्ट फैक्टर से नहीं उभर पाए हैं। बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि विकास एक और है, विकास की चर्चा तो होती है, मुद्दों की चर्चा भी होती है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो लोग अपने स्वजातीय या दलीय उम्मीदवार, दलीय जातीय उम्मीदवार पर चले जाते हैं। तो ये बिहार का बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य रहा है मेरे हिसाब से। बात विकास की होनी चाहिए, विकास के आधार पर चुनाव होना चाहिए। अब लेकिन युवा वर्ग जो है वो जग रहा है, वो अब विकास और रोजगार की बात कर रहा है, वो अब जातीय आधार पर नहीं जा रहा है।
अब यादव में भी जो पढ़े लिखे यादव हैं वो एनडीए को देते हैं, विकास के मुद्दा पर वोट देते हैं। तो बदलाव तो हो रहा है, लेकिन अभी बदलाव होने में हमको लगता है कि अभी कुछ दिन और लगेगा। चलिए, बदलाव में कितना वक्त लगेगा ये देखना दिलचस्प होगा। उम्मीद करते हैं आपको वैशाली जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आखिर फाइट कितना टफ है या कितना आसान। अब देखना दिलचस्प होगा जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो वैशाली जिले के इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में किसका परचम लहराता है। फिलहाल के लिए इतना ही।